हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस फ्री एजुकेशन में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं हिंदी की एक स्टोरी का ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। अगर आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे हम। देखिए स्टोरी हमारी क्या है। पहला सेंटेंस देखते हैं। एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। हमारा सेंटेंस क्या है? एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। देखिए यहाँ पर बैठा हुआ था मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाक्य है। तो चलिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हम एक बार की क्या लगाएंगे हम? वंस। वंस एक बार की क्या होती है? वंस एक कौवा पेड़ पर बैठा होता है। एक कौवा मतलब एक क्रो। वंस एक क्रो। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वाज बर। देखिए एक कौवा है मतलब एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है? वाज। तो एक क्रो वाज। देखिए एक क्रो वाज बैठा हुआ था। वर्ब अब हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी लगेगा। देखिए बैठना की क्या होती है? सिट। एस आई टी, सिट। अब यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डबल टी बन जाएगी, सिट। एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग। क्या हो जाएगा हमारा? सिटिंग। वंस ए क्रो वाज सिटिंग, एक बार एक कौवा बैठा हुआ था। किस पर बैठा हुआ था? पेड़ पर। तो ऑन मीन्स पर, ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा हुआ था। ऑन द ट्री हमारा क्या होता है? पेड़। ऑन द ट्री। कैसे हमने बनाया सेंटेंस? एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। वंस ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है। फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस हमारा क्या? उसके मुंह में एक रोटी का उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। देखिए उसके मुंह में, तो इसको हम यहाँ से बना, एक रोटी का टुकड़ा था, तो इसे हम देयर से बनाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ सब्जेक्ट कोई नहीं है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? देयर। देखिए देयर, देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है। देयर बाज मीन्स था। देयर बाज क्या था? एक रोटी का टुकड़ा। देयर बाज ए पीस। पीस मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। और किसका? रोटी का। ए पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड। बी आर ई ए डी, ब्रेड मीन्स क्या होता है? रोटी, रोटी का टुकड़ा। तो देयर वाज ए पीस ऑफ ब्रेड, उसके मुंह में, किसके मुंह में था? लोमड़ी के मुंह में। तो कैसे बनाएंगे? देयर वाज ए पीस ऑफ ब्रेड इन मीन्स में, इन हिज माउथ। मुंह की क्या होती है? माउथ। माउथ मीन्स मुंह। एम ओ यू टी एच, माउथ। तो हमने कैसे सेंटेंस बनाया कि देयर वाज ए पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ, एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं हमारा। अचानक एक लोमड़ी वहां आ गई। तो सेंटेंस हमारा किस टेंस में? आ गई मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है हमारा सेंटेंस। तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो अचानक की क्या होगी? सडनली। अचानक को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? सडनली। एस यू डबल डी ई एन, सडन, एल वाई ली, सडनली। अचानक लोमड़ी वहां आ गई, एक लोमड़ी। तो सडनली ए फॉक्स, एक लोमड़ी आ गई। यहाँ पर वर्ब हमारी क्या है? आना। मतलब कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? केम।
सडनली ए फॉक्स केम देयर, वहां आ गई तो देयर। यहाँ पर लिख देते हैं हम, देखिए THERE देयर। तो हमने सेंटेंस कैसे बनाया, अचानक एक लोमड़ी वहां आ गई, सडनली ए फॉक्स केम देयर। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वह बहुत भूखी थी। कौन थी भूखी, लोमड़ी। तो वह बहुत भूखी थी, यहाँ पर वह के लिए क्या लगाएंगे हम, सी। उसके लिए लोमड़ी के लिए सी यूज करेंगे, सी। सी मीन्स वह, बाज मीन्स थी की क्या लगाएंगे हम, बाज, सी के साथ बाज। सिंपल हमारा है पास्ट, तो सी बाज बेरी, बेरी मीन्स बहुत, सी बाज बेरी। भूखी की क्या होती है, भूख की क्या होती है, हंगरी, भूखा की हंगरी, HUNGRY, हंगरी मीन्स भूखा या भूखी। तो हमने सेंटेंस अब कैसे बनाया, देखिए थोड़ा सा हल गया। तुम्हारा सेंटेंस कैसे बना, वह बहुत भूखी थी, सी वाज वेरी हंगरी, फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे देखते हैं, कौवे को देखकर लोमड़ी ने कहा, कौवे को देखकर लोमड़ी ने कहा। देखिए यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, कौवे को देखकर लोमड़ी ने कहा। तो सीइंग मीन्स देखकर, मतलब सी मतलब उसको देखा फिर उसने कहा, तो सीइंग, सी की फर्स्ट फॉर्म सी, आईएनजी लगाएंगे, सीइंग किसको देखकर, कौवे को, सीइंग द क्रो, सीइंग द क्रो, कौवे को देखकर लोमड़ी ने कहा, द फॉक्स, किसने कहा, लोमड़ी ने कहा, द फॉक्स सेड, SAID सेड। से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड। सेड मीन्स कहा, किसको, कौवे को देखकर लोमड़ी ने कहा। क्या कहा, तुम कितने सुंदर हो, देखो क्या कहा, तुम कितने सुंदर हो। देखिए हमारा तुम कितने सुंदर हो हमारा सिंपल सेंटेंस है, हमारा तुम कितने सुंदर हो। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कितने सुंदर, कितने सुंदर मतलब हाउ ब्यूटीफुल। सबसे पहले हम लगाएंगे हाउ ब्यूटीफुल, कितने सुंदर की लगाएंगे हाउ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितने सुंदर हो। कौन, मतलब आप, मतलब तुम कितने सुंदर हो, हाउ ब्यूटीफुल यू मीन्स हो, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके इसीलिए यू के बाद आर आएगा यहाँ पर, यू आर। फिर क्या हमारा लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य हमारा है। तो हमने कैसे बनाया, देखिए हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितने सुंदर हैं, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, किसने कहा, लोमड़ी ने कौवे से कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। तो योर वॉइस, तुम्हारी आवाज की क्या होगी, योर वॉइस, योर वॉइस, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। तो इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, मधुर, मधुर की क्या होती है हमारी, स्वीट, योर वॉइस इज वेरी स्वीट, SWEET, स्वीट, फुल स्टॉप हमारा। देखिए तो कैसे हमने बनाया, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, योर वॉइस इज वेरी स्वीट। देखिए कृपया मेरे लिए एक गीत गाओ, किसने कहा, लोमड़ी ने कौवे से कहा कि कृपया मेरे लिए एक गीत गाओ। तो सबसे पहले हम कृपया की लगाएंगे, प्लीज, प्लीज, कृपया मेरे लिए एक गीत गाओ, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, क्या लगाएंगे, प्लीज सिंग मीन्स गाओ, सिंग ए सॉन्ग फॉर मी,
किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी, फुल स्टॉप। देखिए, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? इन खुशामदी शब्दों को सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ। सुनकर मतलब हियरिंग दिस, हियर मीन्स होता है सुनना, तो यहाँ पर हियर की, हियर में हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, हियर, HEAR, हियर, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? हियरिंग दिस। यहाँ पर इन शब्दों को मतलब दीज वर्ड्स, हियरिंग दीज, खुशाम खुशामदी शब्दों की क्या होती है? खुशामदी शब्द जैसे प्लीजेंट वर्ड्स बोलते हैं, जैसे प्लीजेंट वर्ड्स। हियरिंग दीज प्लीजेंट, प्लीजेंट हमारा आगे क्या है? वर्ड्स, शब्दों को वर्ड्स, WORD, वर्ड, यस जोड़ देंगे वर्ड से। तो हमने कैसे बनाया सेंटेंस? इन खुशामदी शब्दों को सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, हीरिंग दीज प्लीजेंट वर्ड्स, हीरिंग दीज प्लीजेंट वर्ड्स। कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, तो द क्रो, कौवा की क्या होगी? द क्रो बीकेम, बीकेम मीन्स क्या होता है? हुआ। द क्रो बीकेम बीकेम वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न हुआ, वेरी हैप्पी। हमारा सेंटेंस कैसे बना कि हीरिंग दीज प्लीजेंट वर्ड्स द क्रो बीकेम वेरी हैप्पी। अगला देखते हैं, और एक गीत गाने लगा, एंड, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, एंड, और एक गीत गाने लगा, एंड स्टार्टेड मतलब गाने लगा, शुरू कर दिया, स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना मतलब शुरू कर दिया गाना, स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस कैसे बना? एंड स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग, और गाना गाना शुरू कर दिया, और गाना गाने लगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। देखिए, जैसे ही कोई काम मतलब कोई करता है, जैसे ही काम हुआ मतलब एक काम, तैसे ही मतलब दूसरा काम हो गया, जैसे ही मतलब त्यों ही दूसरा काम हो गया। तो ऐसे के लिए हम क्या लगाते हैं? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, तो एज सून एज मतलब जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एज सून एज, जैसे ही उसने, एज सून एज, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, ओपी मतलब उसने, ही ओपनेड मतलब खोलना की क्या होती है? ओपन, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगेगी, ओपनेड हिज माउथ, क्या खोला? अपना मुंह, हिज माउथ, एज सून एज ही ओपनेड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। तो क्या हुआ? द ब्रेड पीस, द ब्रेड पीस, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। तो फेल मतलब गिरना की क्या होती है? फेल मतलब फेल ऑन, फेल मतलब गिर पड़ा, किस पर गिर पड़ा? जमीन पर, ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड। तो कैसे हमारा सेंटेंस बना? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, एज सून एज ही ओपनेड हिज माउथ द ब्रेड पीस फेल ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया। देखिए, हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। देखिए, हमारा सेंटेंस ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। तो कैसे बनाएंगे हम? द फोक्स
द फॉक्स उठाया मतलब पिक, पिक, पिक्ड। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अप, पिक्ड अप, क्या उठाया, रोटी का टुकड़ा, तो ब्रेड पीस, पिक्ड अप द ब्रेड पीस। ब्रेड पीस, देखिए ब्रेड पीस, जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। तो सबसे पहले हमने बनाया लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया, द फॉक्स पिक्ड अप द ब्रेड पीस। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई, देखिए और वहां से भाग गई। एंड और वहां से भाग गई, भागना की क्या होती है, रन अवे, भाग गई। रन अवे, कहाँ से भाग गई, वहां से, फ्रॉम देयर, वहां से मतलब फ्रॉम देयर। देखिए हमने कैसे बनाया, लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। तो द फॉक्स पिक्ड अप द ब्रेड पीस एंड रन अवे फ्रॉम देयर। तो इसी तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को अच्छा मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।